क्या ये तय हो चुका है कि एनसी से चीफ मिनिस्टर बनेगा? जैसा कि ये 101% मैं बोल सकता हूँ, 101% एनसी से चीफ मिनिस्टर ये होगा। कोलेशन का कहना है या आपका कहना है? पहले तो हम आपके शुक्रगुजार है कि कम शॉर्ट नोटिस में आपको हमने इन्फॉर्म किया। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जैसे कम नोटिस के अंदर जो मीडिया में आप यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारा आज एक ही मुद्दा है, जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, हमारे यहाँ बैठे हुए नज़ीर साहब त्रोन के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, गाजी जो है ये असर के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, भागवा ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ है, यानी कि वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट यहाँ इस वक्त मौजूद है। ये जो हमारा इस वक्त इलेक्शन का बिगल बजा था, इसलिए मंडेटों का जो इस वक्त रलाएं ऊपर हमारी कोलिशन सरकार इस वक्त कोलिशन मंडेट जो ये बांटने जा रहे हैं। कोलिशन में इस वक्त कांग्रेस और एनसी की कोलिशन बन रही है। हमारे चंद दिनों के अंदर हमारी हाईकमांड के साथ जम्मू हम श्रीनगर में भी मिले थे, जैसे गाजी साहब थे, मैं था, डॉक्टर चमन जी, एक्स एमएलए जो रामन थे वो मिले थे। हमारी हाईकमांड से एक ही रिक्वेस्ट थी कि हमें मंडेट मिलना चाहिए, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें मंडेट मिलना चाहिए, डॉक्टर चमन को मंडेट मिलना चाहिए। हमारे हाईकमांड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हमारे कायद हैं इस वक्त, ये प्रेसिडेंट है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अपनी पार्टी की तरफ से, ब्लॉक कमेटी की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे मुतालबे सुने, उन्होंने हमें यकीन दिलाया जो भी होगा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की भलाई के लिए मंडेट होगा। हम उम्मीद करेंगे, हम चाहते हैं ये मंडेट डॉक्टर चमन लाल एक्स एमएलए को मिले। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि कोलिशन हमारी इस वक्त कांग्रेस के साथ कोलिशन चल रही है, कोलिशन की बातचीत चल रही है। ये जो भी मंडेट मिलेगा ये रामन वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के भलाई के लिए मंडेट मिलेगा, भाईचारे के लिए मंडेट मिलेगा, तरक्की के लिए मंडेट मिलेगा। हमें लोगों से, पब्लिक से, जितने भी हमारे यूथ के हैं, पेरिस बॉडी के हैं, हमारे वोटर है, सपोर्टर है, मैं इनको एक ही मीडिया के सामने एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप मुतफीद रहे, आप तसल्ली बख्श मंडेट हम आपको देंगे, चाहे वो हमारी कोलिशन की शक्ल में मिले, चाहे हमें डॉक्टर चिमनलाल को मंडेट मिले, जैसे कि हाई कमांड की अभी हमारा का राब्ता हाई कमांड के साथ लगा हुआ है इस वक्त, और इस वक्त तक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी कांग्रेस के जितने पार्टनर हैं या हमारे इस वक्त जो पार्टनर है, एनसी के जो पार्टनर है, हमारे हाई कमांड, वो इस वक्त बातचीत चल रही है, हमारा राब्ता है। और हमें लोगों से एक ही मैं अपील करना चाहता हूँ, और वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपका जो मंडेट, आपके हक का मंडेट मिलेगा, आपके भलाई का मंडेट मिलेगा, और ये मंडेट तरक्की का मंडेट मिलेगा, भाईचारे का मंडेट मिलेगा। ये हमारी पार्टी का जो नारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, उसका मंडेट मिलेगा। हमारा मकसद रामन कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्की करने का मकसद है, और लिहाजा मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, एक दिन के अंदर अंदर हमारा शाम तक डिसाइड हो जाएगा, शाम तक नहीं सुबह डिसाइड हो जाएगा। और जो पार्टी हमारी हाई कमांड फैसला करेगी, हमने उस हाई कमांड के फैसले के साथ हमें चलना चाहिए। और हम डिसिप्लिन पार्टी के आदमी हैं, चाहे कांग्रेस के आदमी है, चाहे एनसी, हमारे पास एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन हम अपने कायद के मुताबिक हम ये हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और हमें पूरी अपनी क्यादत वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से हमें पूरी उम्मीद है, ये जो मंडेट मिलेगा हमारे हक के लिए मिलेगा। और जो उन्होंने विश्वास दिलाया, वो विश्वास यही दिलाया कि आप जाइए, आप काम कीजिए। मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहता, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करना चाहता हूं मीडिया के सामने, कि आप एक दिन का वेट कीजिए, आपके सामने जो पिक्चर आएगी, हमें उस पिक्चर को, हमने उस मंडेट को कबूल करना है, और उस मंडेट को सर आंखों पे हमने रखना है। इस बात करना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से मैं एक सवाल बताना चाहता हूं, जैसे ज्वाइनिंग हो रही है, जिस तरीके से वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कोई बीजेपी में जाना चाहते हैं, कोई एक वर्कर दूसरा, मेरे आप उन वर्करों से, उन बीजेपी के लोगों से ज्वाइनिंग करने जो जा रहे हैं, उनसे एक ही मैं अपील करना चाहता हूँ, आप बीजेपी के कायदे, बीजेपी की हाईकमांड से पूछिए, बीजेपी के लीडर से पूछिए कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन है। अगर वो आपको चीफ मिनिस्टर, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, मीडिया के सामने में दावे के साथ, आने वाला चीफ मिनिस्टर जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, और हमारा चीफ मिनिस्टर जो होगा, हमारी हुकूमत आने वाली है। हमारी इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हुकूमत आने वाली है। हमारा चीफ मिनिस्टर एनसी से होगा, और हमारा चीफ मिनिस्टर जो होगा हमारी हाईकमांड तय करेगी, वो भी चंद दिनों के अंदर तय करेगी। एक हमें अपनी पार्टी से, बहुत हम अपनी पार्टी से मुतफिद है, जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं,
ऑलरेडी जो हमारा चीफ मिनिस्टर आने वाला है, इन तमाम लोगों को उनसे वाकफी है। बीजेपी के लोगों से मैं एक ही कहना चाहता हूं कि अगर आपका चीफ मिनिस्टर है, उन वर्करों की आज ही से वाकफी करा लो उनका चीफ मिनिस्टर कौन है। मैं उनको एक्चुअली उनको अपना चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित करें। हमारा चीफ मिनिस्टर हम दावे के साथ कर सकते हैं कि एनसी का चीफ मिनिस्टर होगा, और जम्मू कश्मीर के या हमारी जो हाईकमांड फैसला करेगी वो चीफ मिनिस्टर होगा, वो जल्दी घोषित होगा। और उसके साथ जो हमने मैनिफेस्टो पार्टी ने जो गारंटी दी है, 200 यूनिट की गारंटी दी, वो हम 200 यूनिट देंगे। महिलाओं को 5,000 रुपए देंगे, और जनाब यूथ को मैनिफेस्टो की बात हो चुकी है। आपने बताया कि आप अकॉर्ड पार्टी हाईकमांड है, अलायंस का अकॉर्ड हुआ है, आप अकॉर्ड के साथ क्यों नहीं? जब कांग्रेस कह रही है कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से होगा, और दूसरी तरफ से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट खालिद साहब को दिया है, तो अकॉर्ड के साथ आप क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि बिना अकॉर्ड के आप यहाँ पर जीत सकते हैं? जैसे मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, इसका सवाल का एक ही जवाब आपका है कि जो हमारी हाईकमांड इस वक्त, कांग्रेस की हाईकमांड और हमारी हाईकमांड श्रीनगर में इसको बैठते शुरू है। कुछ क्लेश है, कुछ सीटों पे हमारी सीटों पे कुछ हम नहीं हटना चाहते, कुछ सीटों में वो नहीं हटना चाहते हैं। हम चाहते हैं मजबूत कैंडिडेट, जिसका आपने ग्राउंड पे, जिसका प्रैक्टिकली, जिसका ग्राउंड पे पब्लिक के साथ जुड़ा है, हम चाहते हैं उसको मैंडेट मिले। हमारी टक्कर बीजेपी के साथ है। आप कह रहे हैं कि हमने जी बीजेपी को यहाँ से हटाना है, तो क्या कांग्रेस को आप यहाँ पर नहीं घुसने देंगे? क्योंकि आप कश्मीर सारा मांग रहे हैं, उसके बाद चुनाव रीजन भी आप सारा मांग रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकमांड हमारी जो फैसला कर रही है, हमारी हाईकमांड सोच समझ के फैसला कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि कुछ सीटों पे हमारा टकराव है। ऑलमोस्ट पार्टी इस वक्त हाईकमांड बैठी हुई है, हमारी कुछ सीटों की डिमांड है जहाँ पे हमारा कैंडिडेट मजबूत, हमारा कहना वहां पे हम उतरे, जहाँ पे बीजेपी ने जहाँ के कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत वहां उतारी। हमारी लड़ाई है बीजेपी के साथ, बीजेपी को हटाना है। कुछ आपके लीडर ने जल्दबाजी कर दी है ना, अभी जो है कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया अपनी लिस्ट, और उन्होंने जाके नामांकन फॉर्म भी भर दिया है, नॉमिनेशन फॉर्म भी भर दिया है। तो इसको अगर देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप में तालमेल नहीं। आप अलायंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग से ही अपने कैंडिडेट जो है उतार रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ सीटों में हमारी बातचीत हो गई थी। जैसे हमारी डोडा ईस्ट सीट है, यहाँ कांग्रेस के साथ बात हो गई है। कुछ सीटों में कश्तौड़ में बात होगी। हमारी 5 सीटें बड़ी जहाँ के टकराव चल रहा। अभी कुछ सीटें हम मांग रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं उनको हमें मंजूर नहीं है। उसमें भी जल्दी आज फैसला हो जाएगा। क्या ये तय हो चुका है कि एनसी से चीफ मिनिस्टर बनेगा? जैसा कि ये 101% मैं बोल सकता हूँ, 101% एनसी से चीफ मिनिस्टर होगा। कोalition का कहना है या आपका कहना है? नहीं, देखो, अगर रहना है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर हमारे अलायंस पार्टनर कांग्रेस है, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तय करेगी, मगर सरकार बीजेपी की नहीं होगी, सरकार हमारी होगी वहाँ। क्योंकि आप पीडीपी भी ग्राउंड में उतर चुकी है। पीडीपी की अपनी बात है, हाईकमांड जवाब देगी। पीडीपी कैसे, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो क्या लगता है आपको कि जो पार्टी ग्राउंड वर्कर्स है वो अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि नहीं, हम जैसे रामबन के वर्कर्स ने जो है, जो फॉर्मर जेकेपीसी चीफ है, उनके खिलाफ बोला, नेपोटिज्म का बात ने की, उन्होंने करप्शन की बात की। तो क्या आपको लगता है कि आपकी आपस से लड़ाई जो है वो हाईकमांड को मजबूर कर रही है? देखो, बेहतर है उसका जवाब हमारा शाइन जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ वही दे सकता है। उनका आपस में क्या टकराव होगा वही दे सकते हैं। टकराव तो यहाँ पर भी हो रहा है। नहीं, यहाँ पे कोई टकराव, यहाँ डिसिप्लिन की बात हो रही है। चाहे कांग्रेस का वर्कर है, चाहे एनसी का वर्कर, हम डिसिप्लिन का इंतजार डोडा की 2 सीटें आप मांगते हैं, तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? देखो, कांग्रेस के बाद हमारे पास 5 सीटें अभी है। 5 सीट में 4 सीटें हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, मगर कुछ एक सीट में हमें पेच फंसा है। 8 सीटें टोटल है, तो 9 8 में से जनाब 8 में से 3 सीट का ऑलमोस्ट हो गया है। अभी हमारे पास 5 सीटों का नहीं। जिस तरह से किश्तवाड़ में 2 सीटें आप मांग रहे हैं, आप डोडा में भी 2 मांगेंगे, तो नेशनल नहीं, हमारे पास अभी कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, हमारे पास अभी बनाल है, हमारे पास रामन है, वेस्ट है, भद्रवा है, इंद्रवाल है। इन 4 सीटों में से, इन 5 सीटों में से एक ही सीट हम मांग रहे हैं, जो मजबूत सीट हमारी होगी। नहीं, वैसे तो भद्रवा से भी डिमांड बढ़ रही है, वो भनाल से भी डिमांड बढ़ रही है। देखो, कुछ हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ कांग्रेस को भी बर्दाश्त करना चाहिए। जितनी कांग्रेस अगर अपनी जगह पे, वो भी अपनी जगह पे जितना कर रहा है, हो सकता उतना हम भी, हो सकता हमें भी बना। मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो पे कहीं ना कहीं भाजपा ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के इशारों पे आपने मैनिफेस्टो बनाया और लोगों के खिलाफ। देखो, मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ। आज से मैं 2002 से पहले मैं बीजेपी में था।
2002 से मैं पहले बीजेपी में था। उस वक्त में क्या था, उस वक्त में देशभक्त था। जब जैसे मैं एनसी में आया, देशद्रोही कैसे बन गया। ये तो ये कि सबसे बड़ी बात है, बीजेपी की एक ही प्रॉब्लम है, ये हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेलना चाहती है। हम तीनों खितों को, हम तीनों मजहबों को साथ चलने वाली पार्टी है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जहां से आप डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 ब्लॉक जो है पहले रामन कॉन्स्टिट्यूंसी थे, यहाँ पर जो कैंडिडेट है शक्ति बरार, वो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। वहीं अगर आप डिमांड करते हैं तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जीत पाएंगे? देखो, इसका एक ही सवाल है, फिलहाल मैं जाति किसी पर टारगेट नहीं करूंगा। उसका मैंडेट किसको मिलना है? 5 मैंडेट ना अभी बीजेपी ने अनाउंस किया, ना कांग्रेस ने अनाउंस किया, ना एनसी ने अनाउंस किया। जाति में किसी पर टारगेट करना नहीं चाहता हूं, किसको बीजेपी का मैंडेट मिलेगा। देखिए, शक्ति बरार का जैसे अपना नाम दिया, देखो ये फाइट जो है, ये फाइट है, ये तरक्की की फाइट है। ये हमारा जो फाइट होगी, हमारी तरक्की की फाइट होगी। जो हमारा मैनिफेस्टो पे हमारी फाइट होगी, हमारी स्कूल पे फाइट होगी, हमारी एजुकेशन पे फाइट होगी, हमारी इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट पे फाइट होगी, हमारे हर मुद्दे पे फाइट होगी। हम लोगों के हित के लिए ये फाइट करेंगे। ये मुकाबला कोई जात पात का मुकाबला नहीं है, मुकाबला सिर्फ लोगों की भलाई का मुतालबा है।